हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा बीएड के कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ऑप्शनल पेपर में आपको क्या चूज करना, और सबसे बड़ी बात एग्जाम पैटर्न आपका क्या होने वाला, पूरी चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो को बहुत ही धैर्य बड़े तत्लीनता से देखिएगा ताकि एक एक डाउट आपका भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप ये समझिए कि यदि आप 2025 में एडमिशन लिए हैं तो आपका जो बैच होगा वो बैच आपका कहलाएगा 2025-27 बैच। तो अभी आप जिस बैच के अंतर्गत आएंगे वो 2025-27 बैच है। अब यदि हम लोग थोड़ा सा यहीं पे चर्चा कर लें आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, अब यहीं पे थोड़ा सा हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो देखिए, जो अधिकतर यूनिवर्सिटियां हैं उत्तर प्रदेश में, वहां जो एग्जाम होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है और एग्जाम वहां पे डिस्क्रिप्टिव रूप में होता है, यानी विस्तृत रूप से आपको लिखना होता है। लेकिन यदि आगरा यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करें तो आपका एग्जाम तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रूप से होगा, यानी एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसको कहते हैं बहुविकल्पी रूप में आपको देखने को मिलेगा। और एग्जाम जो है वो आपका ईयरली होता है, यानी आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी 2 पार्ट में आपका एग्जाम बिल्कुल होता है, यानी 2 बार आपको एग्जाम देने होते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम। तो ये एग्जाम पैटर्न आप समझ लिए उम्मीद करते हैं, और क्वेश्चन कैसे आता है ये आप समझ लिए। अब हम लोग थोड़े से सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं बाबू कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और आपको पेडागोजी में क्या चूज करना है। तो हम लोग यहां पे अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अभी हम लोग फर्स्ट ईयर के यहां पे सिलेबस को बड़े डिटेल में जान लेते हैं। जैसे आप जाएंगे सेकेंड ईयर में तो हम यहां पे सेकेंड ईयर के सिलेबस को बताएंगे, बाकी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऑफिशियल सिलेबस है। सबसे पहले 2 ईयर प्रोग्राम में हम लोग बात करें यदि फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर में आपको टोटल कितने पेपर पढ़ने, यानी जब हम पेपर पढ़ने की बात कर रहे हैं तो कितने पेपर के एक्सटर्नल एग्जाम होंगे। तो टोटल आपके 8 पेपर के एक्सटर्नल एग्जाम होंगे। इतनी बातों को आप लोग समझ लीजिएगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला पेपर है बाल्यावस्था एवं उसका विकास, यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये पेपर टोटल है कितने का, तो 100 नंबर का, लेकिन आपको एक तरीके से 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 20 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा जो आपके कॉलेज वाले देते हैं, ये क्रेडिट स्कोर जिसको हम लोग कह देते हैं। तो टोटल 100 नंबर का पेपर है, लेकिन 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है, और इस 80 नंबर में से आपको टोटल 32 नंबर लेके आने रहते हैं। उसके बाद दूसरा पेपर यहां पे कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, समसामयिक या समकालीन भारत एवं शिक्षा पढ़ना रहता है। इसमें दर्शन इत्यादि की टॉपिक आपको पढ़नी रहती है, भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना रहता है बाबू। और यह भी टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है, यानी जहां आपका सेंटर जाएगा, जहां आप एग्जाम देने जाएंगे, वो 80 नंबर के आपके प्रश्न पत्र होंगे, और उसके साथ साथ 32 नंबर इसमें भी चाहिए आपके पासिंग मार्क के लिए। अब यहां पे यदि अगले पेपर की बात करें हम लोग, तो वो है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम एवं शिक्षण पेपर पढ़ना। बड़ा इंटरेस्टेड पेपर है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम देंगे आप, यूपी टेट का आप एग्जाम देंगे, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका बीएड तो होगा ही होगा अच्छे से, बाकी आप देखेंगे कि यदि इन पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सीटेट और यूपी टेट में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। बाकी इन पूरे पेपर को हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। और ये भी पेपर आपका देखिए कि टोटल 100 नंबर का, जो 80 और 20 नंबर में ये डिवाइड है इंटरनल और एक्सटर्नल में। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग है वो 104 कोड है बीएड सब्जेक्ट का, वो है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये पेपर आप देख रहे हैं कि टोटल 50 नंबर का है, जिसमें से आप ये देख लीजिए 40 नंबर आपका एक्सटर्नल और 10 नंबर आपका इंटरनल होगा, ठीक है। जिसमें से पासिंग मार्क आपको चाहिए होती है वो 16 नंबर आपको लाना होता है 40 में से, जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं, 16 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद 105 कोड नंबर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, इसका भी पेपर होता है, ये भी 50 नंबर का होता है, यानी हाफ हो जाता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि पेडागोजी आप स्कूल सब्जेक्ट,
आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर ये सब्जेक्ट का आप चुनाव करते हैं। अभी इसकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन बस ये समझिएगा ये टोटल पेपर 100 नंबर का होता है, लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, पैडागॉजी 1 और पैडागॉजी 2। ठीक है, आपको दो चूज करने रहते हैं अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से, अभी हम आगे आपको बता देंगे। उसके बाद आप देखेंगे 107 और 108 ये और किसी यूनिवर्सिटी में आप रहेंगे, जैसे मान लीजिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो गई जो जौनपुर में स्थित है। यदि आप महाराजा सुहेल देव की बात कर ले जो आजमगढ़ जिले में स्थित है, तो ये यूनिवर्सिटियों में ये पेपर प्रैक्टिकल के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में इनका भी एक्सटर्नल एग्जाम होता है जिन्हें टर्म एग्जाम कहते हैं। ये भी टोटल आप देखेंगे कि 50 नंबर के होते हैं, 50 नंबर के, जिसमें से 10 नंबर आपका इंटरनल होता है और 40 नंबर जो है आपका एक्सटर्नल होता है। तो इसका भी पेपर आपको देखने को मिलेगा। और टोटल क्वेश्चन कितने आपको रहते हैं एक प्रश्न पत्र में? 100 नंबर के रहते हैं। अब आप कहेंगे कि जो 50 नंबर का प्रश्न पत्र है उसमें 100 क्वेश्चन कैसे रहते हैं? तो बिल्कुल इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 80 क्वेश्चन करने रहते हैं। इसमें से आप देखेंगे आपको 40 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो वो जो नंबर है एक, जैसे आप देखेंगे जो प्रश्न पत्र 80 क्वेश्चन करने हैं उसके एक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहां पे जो आप देख रहे हैं कि 40 क्वेश्चन करने हैं, तो जब 2 क्वेश्चन करेंगे तब 1 नंबर आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है ये पैटर्न आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यदि बात करें बाबू हम लोग 106 की, बाकी इनके जब हम आपको मॉडल पेपर कराएंगे, आपको मॉडल पेपर देंगे, तब आप और समझ जाएंगे क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन के तरीके को। तो अभी आप मोटी मोटा सिलेबस को समझ लीजिए। अब यदि 106 की बात हम लोग कर लें कि 106 में आपको चूज कैसे करना है, तो देखिए यहां पे साफ साफ बोला गया कि दिस पेपर डिवाइड इनटू 9 पार्ट। ये पूरा आपका 106 पेपर जो कोड है ये टोटल 9 पार्ट में डिवाइड है। इसमें से आपको चूज करना है। जैसे मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप बीएससी किए हैं, बीएससी में आप बायो या मैथ से हैं, तो सबसे पहले आप यदि फिजिक्स चूज कर रहे हैं, यदि आप बायोलॉजी से हैं तो यहां पे आप बॉटनी चूज कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप यहां पे जूलॉजी चूज कर लेंगे, या फिर आप जूलॉजी बॉटनी चूज कर ले रहे हैं। उसके साथ साथ यदि आप देखेंगे फिजिक्स के साथ साथ यदि आपके ग्रेजुएशन में आप बीएससी मैथ से हैं तो आप फिजिक्स के साथ यहां पे मैथ चूज कर लेंगे। यदि बायो से हैं तो आप जूलॉजी बॉटनी चूज करेंगे यहां पे। यदि आप उसके साथ साथ मैथमेटिक्स से हैं तो यहां पे मैथ चूज कर लेंगे। तो इतनी बातों को आप समझ लीजिएगा। अब मान लीजिए आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एक पेपर लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, इसमें से एक पेपर हटा के। अब मान लीजिए सोशल साइंस आपका है, ग्रेजुएशन आपका बीए है, यहां पे आप एक तरीके से हिस्ट्री चूज कर रहे हैं। यदि आप हिस्ट्री चूज करें तो उसके साथ साथ आप ज्योग्राफी ले लेंगे। सिविक्स आप चूज कर रहे हैं, नागरिक शास्त्र, तो आप यहां पे ज्योग्राफी ले लेंगे। ठीक है, यदि आप इनका चूज नहीं कर रहे हैं ज्योग्राफी, तो आप किसी एक लैंग्वेज को यहां पे चूज कर लेंगे। यदि ग्रेजुएशन में आपका मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट है तो आप एक लैंग्वेज ले लिए, उसके साथ साथ आप हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई एक चूज कर लिए आप। तो इस प्रकार से आप इसका चुनाव करिएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो आप इस नंबर पे 9005587371 पे किसी प्रकार का डाउट बाबू हो तो आप बिल्कुल मैसेज करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। उसके साथ साथ आप यहां पे देख लीजिए जो बच्चे फाइन आर्ट से हैं वो इसमें से कोई एक पेपर चूज करके कोई एक लैंग्वेज चूज कर लेंगे, ये उनकी स्वेच्छा के ऊपर है। बाकी यहां पे होम साइंस जो बच्चे लिए हैं ग्रेजुएशन में, जिनका होम साइंस है, वो होम साइंस को चूज करने के साथ साथ कोई एक लैंग्वेज ले लीजिएगा। यदि आपका की जो बीकॉम आप किए हैं, कॉमर्स आपका है, तो यहां पे एक तो कॉमर्स आप चूज करेंगे, उसके साथ साथ कोई एक आप लैंग्वेज ले लेंगे। तो ये आपका 106 सब्जेक्ट कोड जो है इसको चूज करने का तरीका हम आपको बता दिए। बाकी ये टोटल आपको 8 यहां पे टोटल पेपर पढ़ने हैं। अभी हम आपको बताएं टोटल पेपरों की संख्या कितनी है। 100 की टोटल आपका देखेंगे कि 108 तक, कहां से लेके 101 से लेके 101 से लेके 108 तक आपको पेपर के एग्जाम देने हैं। टोटल आपके 8 पेपर के एग्जाम आपको देने हैं। इतनी बातों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सिलेबस को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी इसकी प्रॉपर क्लास आपको द परफेक्ट स्टडी पे मिल जाएगी, वो भी निःशुल्क, बिल्कुल यूट्यूब पे। द परफेक्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पे जब बाबू आप जाएंगे, ये द परफेक्ट स्टडी है, आप इसके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, चाइल्डहुड कंटेम्प्रेरी इंडिया। यदि आप कहेंगे तो नए सिरे से हम आपको क्लास पढ़ा देंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव रूप में भी हम आपको पढ़ा देंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, बैक ना लगे। ये टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं द परफेक्ट स्टडी का। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये भी ज्वाइन कर लीजिए। और किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन हो
तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा, बिल्कुल हम आपको जवाब देंगे। और उसके साथ साथ सेकंड नंबर ये भी दिए, इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, पूरे बीएड के कंप्लीट नोट्स के लिए भी आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा। 1 से लेके 8 जो आपका सब्जेक्ट्स है सभी के हम आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका एग्जाम और अच्छे से हो जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहां पे रहिए आप लोग सेफ सुरक्षित रहिए। हो सकता है कि पहली बार आप हमारी क्लास को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो थोड़ा से असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब आप हमारी 1-2 क्लास को अटेंड करेंगे तो आप बिल्कुल सहज अवस्था में आ जाएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।